वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान के 10 सवाल जो कि आने वाली आपकी यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। दिया गया है दूध में मौजूद सैकेराइड को लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। दूसरा है चावल के लंबे दानों वाली किस्मों में एमाइलोज की अधिक मात्रा पाई जाती है। फिर चावल के मध्यम तथा छोटे दाने वाली किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है और अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित रहता है। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें गलत है। तो इसमें देखिए गलत है आपका ऑप्शन डी, एमिनो अम्ल जो है ये मानव शरीर में ही संग्रहित नहीं रहता है। इसके अलावा लैक्टोज के बारे में कि दूध में मौजूद जो सैकेराइड होता है उसी को लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। लंबे दाने वाले चावलों में एमाइलेज और मध्यम छोटे वाली किस्मों में चावल की एमाइलोपेक्टिन की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक, ऑप्शन डी गलत है। फिर आगे बढ़ते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। दिया है ट्राइग्लिसराइड्स मानव शरीर में पाए जाने वाली प्रोटीन का एक प्रकार होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है प्राणियों के जीवित या अकार्बनिक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। ठीक। तीसरा है प्राणियों के जीवित कार्बनिक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। फिर है हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो आपको बताना है कि ये इसमें से कौन सा गलत है। तो इसमें गलत क्या है, देखिए पहला ही स्टेटमेंट गलत है कि ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है ये मानव शरीर में पाए जाने वाला प्रोटीन नहीं बल्कि मानव शरीर में पाए जाने वाली वसा है। इसके अलावा जीवित अकार्बनिक पदार्थ में जल सबसे ज़्यादा और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन सबसे ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। फिर आगे बढ़ते हैं, दिया गया आपको निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है कि तिलहनी फसलों में से अलसी में, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में अल्फ लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। और तीसरा है स्टार्च या मंड एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सही है आपका केवल 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 सही है। ठीक है, इसमें क्या है स्टार्च या मंड जो है ये मोनोसैकेराइड नहीं है, ये पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ना कि मोनोसैकेराइड है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। दिया गया कि नवजात शिशुओं के लिए संपूर्ण आहार प्रदान करने में माँ के दूध को अहम स्रोत माना जाता है, लेकिन इसमें आयरन की कमी होती है। ये तो सही है। दूसरा दिया गया कि एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक हैं, ठीक है, यानी बायोकैटालिस्ट। ठीक है, ये भी सही। तीसरा दिया गया कि एंजाइम और हार्मोन उस शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां उनका उत्पादन होता है। तो इसमें आपको सही विकल्प बताना है। तो तीसरा वाला जो है कि ये तो गलत है, तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। अब कैसे, देखिए एंजाइम के बारे में अगर देखें तो एक जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं। और एंजाइम, सिर्फ एंजाइम की अगर बात की जाए तो ये जहाँ उत्पन्न होते हैं ये उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं। मतलब शरीर में जहाँ पर उनका उत्पादन होगा वहीं अपना काम करेंगे। लेकिन हार्मोन के स्टेटमेंट में ये सही नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रोटीन में निम्न में से कौन से तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो प्रोटीन में ये चारों पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, CHNO बोलते हैं ना, CHNO प्रोटीन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। एस्पिरिन में दिया गया है फेलिक्स हाफमैन, बैक्टीरिया रॉबर्ट ब्राउन ने, ब्लड ग्रुप कॉल्स लैंडस्टीनर ने और कैल्शियम हैम्फ्री डेवी ने। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत है। गलत विकल्प है आपका ऑप्शन बी। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वैन लेउनवेनहॉक ने की थी। ठीक है,
ठीक है, इसमें वेनहॉक, ल्यू वेनहॉक आप याद कर लीजिएगा, बैक्टीरिया। बाकी इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज़ की खोज की थी, तो इन्होंने खोज की थी सेल न्यूक्लियस की। ठीक है, सेल न्यूक्लियस। इसके अलावा सारे ऑप्शन सही हैं, याद कर लीजिएगा किस वैज्ञानिक ने किस चीज़ की खोज की है। बैक्टीरिया की खोज फिर से सुन लीजिए, एंटोनी वैन लेeuwenhoek। ठीक है, इसके अलावा एस्पिरिन जो है हाफमैन हो गया, ब्लड ग्रुप लैंडस्टीनर हो गया, कैल्शियम हेम्फ्री डेवी है। अब आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का आपको फिर चयन करना है, आप वही वैज्ञानिकों के नाम और खोज दिया गया है। रेडियोधर्मिता में लिखा हुआ है सर विलियम रैमजे, प्रोटॉन अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन और हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत है? गलत विकल्प है आपका ऑप्शन ए। हम सभी को पता है कि रेडियोधर्मिता की खोज जो है वो हेनरी बैकरल ने की थी। ठीक है, हेनरी बैकरल ने इसकी खोज की थी, ना कि सर विलियम रैमजे ने। इसके अलावा रदरफोर्ड प्रोटॉन है, थॉमसन इलेक्ट्रॉन है, कैवेंडिश जो है हाइड्रोजन है। सर विलियम रैमजे की अगर बात करें तो इन्होंने अक्रिय गैसों की खोज की है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, अक्रिय गैस। तो देखिए, ये इन्हीं दो सवाल से आपको लगभग 10 खोजें और उनके वैज्ञानिक, ठीक है, 10 इन्वेंशन और उनके जो भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उसकी खोज की, मिल गया आपको। इसकी लिस्ट बना लीजिएगा यहीं पे और याद कर लीजिएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा विकल्प जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है? रोग हैं और प्रभावित शरीर के अंग दिए गए हैं। डिप्थीरिया गला, ट्रेकोमा आँखों को प्रभावित, टाइफाइड प्लीहा और निमोनिया जो है फेफड़े। ठीक है, तो कौन सा इसमें गलत है? तो गलत है देखिए भाई ऑप्शन सी आपका। कैसे? टाइफाइड जो है वो प्लीहा को नहीं बल्कि आंतों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अलावा डिप्थीरिया गला को, ट्रैकोमा आँखों को, टाइफाइड आंतें आपने पढ़ ही लिया। प्लीहा की अगर बात करें तो प्लीहा को प्रभावित करता है मलेरिया रोग। ठीक है, मलेरिया। और इसके अलावा निमोनिया जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, प्रकार के आधार पर फलों के वर्गीकरण के संबंध में दिया गया है। अष्टफल प्रकार बादाम यानी ड्रूप टाइप, सोरोसिस प्रकार है सहतूत, साइकोनस प्रकार है नारियल और कैरियोप्सिस प्रकार है मक्का। थोड़ा सा बायो वालों लोगों के लिए ये थोड़ा सा इजी होगा, जिनका नॉन बायो बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो देखिए आप याद कर लीजिए, अष्टफल प्रकार या फिर ड्रूप टाइप में देखिए बादाम आता है और नारियल आता है। गलत विकल्प इसमें आपको बताना है, तो देखिए सी गलत है। ठीक है, अष्टफल प्रकार में बादाम के साथ नारियल आ गया। ठीक है, नारियल। इसके अलावा मैं और भी आप लोग को बता दे रही हूँ, सोरोसिस में अगर देखें तो सहतूत के साथ कटहल। ठीक है, सहतूत और कटहल ये सोरोसिस प्रकार के फल हैं। ठीक है, साइनोकस की अगर बात करें तो इसमें देखिए नारियल नहीं है, नारियल तो गलत हो गया आपका। साइनोकस में है अंजीर। ठीक है, अंजीर है। और इसके अलावा कैरियोप्सिस में जो है वो मक्का है। इसके साथ ही साथ आपका मक्का के साथ चावल भी है, गेहूँ है। ठीक है, गेहूँ है, साथ में जौ है। तो ये आप लिस्ट जो है बना लीजिएगा। नॉन बायो बैकग्राउंड है, लिस्ट बनाइए और याद करिए। ठीक है, अष्टफल में बादाम और नारियल हो गया, सोरोसिस में कटहल है, साइनोकस में अंजीर है, कैरियोप्सिस में आपका मक्का, गेहूँ, चावल और जौ है। और आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि निम्नलिखित में से आप गलत विकल्प का चयन करिए। ठीक है, रोग हैं और रोगवाहक जो भी हैं, घरेलू मक्खी टाइफाइड, रेड फ्ली ब्यूबोनिक प्लेग, सैंड फ्लाई डायरिया और सीसी मक्खी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो गलत है इसमें ऑप्शन सी, सैंड फ्लाई। बार बार एग्जाम में पूछा है, सैंड फ्लाई जो है उसकी वजह से काला जार होता है। ठीक है, काला जार। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमारे विज्ञान के एमसीक्यू आज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब विज्ञान में लगभग 30 वीडियो मैंने करा दिए हैं। ठीक है, 30 वीडियोस जो हैं वो चैनल पे पड़े हुए हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, साइंस बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से। इसके एमसीक्यू आप लोग कर ले जाइएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कुछ हिस्ट्री या ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी से अब शुरू करेंगे, उसके 500 एमसीक्यू अब आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।